Success is the sum of small efforts repeated day in and out. To facilitate your learning process and to enhance your exam preparation, in this segment, we have your mentors from science stream who are here to provide you, motivate you, and boost you with your more and more of confidence. So listen to them and imbibe the treasure and their advice. Hello, my dear students. Hope you are studying well. And now I am telling about your physics exam. Some tips are given to you for question paper and subject topics. In question paper there are 33 questions with sections A, B, C, D and E. 5 sections are there. सेक्शन A में कोई भी आपका किसी तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा चॉइस का। सेक्शन B, C, D, E में सभी क्वेश्चंस में आपको एक एक क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, ये आप ठीक से तैयार कर लीजिए। और आपका पोटेंशियल फ्लक्स है जो है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉस थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप तैयार कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अच्छे से तैयार कर लिए। आपके क्वेश्चंस आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, इनके भी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने किरचॉफ लॉ के दोनों लॉज इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। और आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में करंट ड्यू टू आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसको अच्छे से तैयार करिए। और फोर्स ऑन चार्ज कंडक्टर में आप लोग पैरेलल वायर जो है इन्फिनिटी लॉ के बीच में फोर्स का फॉर्मूला, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, वोल्टमीटर, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका अर्थ मैग्नेटिज्म में आपको केवल क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल करना है, जिसमें डायमेटिक, पैरामेटिक्स आदि और फेरोमेटिक की प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से आपको तैयार होनी चाहिए। EMI AC बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको कम्प्लीटली आप अच्छी तरीके से रीड करिएगा। और इसके बाद जो है ऑप्टिक्स में आप रिफ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से तैयार करिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं और लेंस मेकर्स फार्मूला प्रॉब्लम आती है, कंबाइंड लेंसेज की फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकालने की प्रॉब्लम आती है। और आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस का जो फार्मूला है μ2/v-μ1/u/2 इसका डेरिवेशन जरूर आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपका डेरिवेशन है प्रिज्म का, प्रिज्म का डेरिवेशन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फार्मूला को ड्राइव करने वाला, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट और एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी प्रॉपर्टी सारे रेडिएशन ही पढ़िएगा। इसके साथ ही आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन्स इक्वेशन और डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से तैयार करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग जो है रेडियस का फॉर्मूला, बोर्स थ्योरी, रेडियस के फॉर्मूले का डेरिवेशन, हाइजेंस और इसके साथ ही हाइजेंस प्रिंसिपल में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से तैयार करिए। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन की सारी कंडीशंस तैयार होनी चाहिए आप लोगों की। इसी के साथ आप लोगों का जो है जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आप लोग जो है फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक, पीएन जंक्शन डायोड और एनर्जी बैंड थ्योरी अच्छे से तैयार करिए। साथ में ध्यान रखिएगा कि AC जनरेटर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी आप अच्छे से करें, ठीक है। मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट, गुड ड्रीम्स। करेंटली मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास 12 और क्लास 10th के बच्चे जिनको बोर्ड एग्जाम में अपियर करना है। कुछ थोड़ी सी एक दो बातें आपको मैं इसमें, आपकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी होगी, बट फिर मैं चाहता हूँ एक दो बातें मैं अगर इसमें ऐड ऑन कर दूंगा तो शायद आपकी तैयारी थोड़ी सी और बेटर हो जाए कंपैरेटिवली। तो सबसे पहली बात तो आप ये सबको पता ही है कि हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अब आपको टाइम टेबल से नहीं चलना है, अब आपको टारगेट टेबल से चलना है। मतलब क्या हुआ कि आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आप अपने दिन का पूरा एक टारगेट बनाएंगे, भाई फिजिक्स में 2 चैप्टर, मैथ्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं एक टारगेट बनाएंगे और कोशिश करेंगे अपने लिए गए टाइम में आप उसको पूरा करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि कई बार आपको लगता है कि भाई मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम मैनेज कैसे किया जाए। सो बेटा आप ये समझ लो, टाइम मैनेज करने जैसा कभी कुछ होता ही नहीं है। आप
आपको दिमाग में ये बिठाना है कि मुझे अपने दिमाग को मैनेज करना है। हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है वो काम कुछ इस तरह से करता है कि आप अपने दिमाग को एक काम दीजिए, गिव एनी टास्क, और फिर आपका दिमाग उस काम को करने का रास्ता अपने आप खोज लेगा, अपने आप ढूंढ लेगा, आपको विशेष कोई उसके अंदर एफर्ट्स फिर नहीं डालेगा। सो आपको अपने माइंड को मैनेज करना है। माइंड मैनेज होगा तो टाइम भी मैनेज होगा और सब कुछ मैनेज होगा, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात, जैसे सपोज करिए कई बार बच्चों को लगता है कि भाई ये मेरे बस का नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं कहूँगी आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बात मैं एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ, ये बात मैं कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ। दोनों ही केस में क्या करना है आपको केवल अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है, दैट्स इट। आप अपना पेन चलाना बढ़ा दीजिए। अगर आप 4 घंटे कर रहे हैं तो 6 घंटे कर दीजिए, 6 कर रहे हैं तो 8 कर दीजिए। आप देखोगे एक टाइम के बाद आपका दिमाग खुद चलना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ अलग से काम उसके लिए नहीं करना पड़ेगा। सो यही सब बातें हैं, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, जो आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरह रिवाइज करना है और टारगेट्स बना के अपना काम करना है। एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरी नींद लेनी है। एग्जाम जब अपीयर आप करने जा रहे हो, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह आपको पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि मैं जल्दी से पढ़ूँ और आंसर दे दूँ, ये सब नहीं करना है। और क्वेश्चन पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में पूरा टाइम देना है। ये नहीं कि मैं 3 घंटे में 2 घंटे कर लूँ मुझे कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। मेडल मिलेगा, आप भले 3 घंटे लगाओ लेकिन काम पूरा करें और बहुत अच्छे से। सो इन्हीं सब बातों के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। Hello my dear students, as you all know that your board exams are commencing very soon, right? So it's time for you to work hard towards achieving your goals. Children, I am going to share with you few points which you should be keeping in mind to perform good in your examination. Firstly, children, read your NCERT books diligently. Go through the chapters because few tricky questions can be asked within the chapter. So you should be well versed with the chapter. Now, when you will be given the question paper, what you will do? Initially, you will dedicate your 15 minutes in reading the paper, keeping your head calm, okay? And then plan your answers and then only pen down. Now, while you write the answers, you should keep in mind that the long answers should be written in points and the main biological terms should be highlighted, which gives an impression that you are well versed with the lesson. Okay? Now, coming to the most important part for the subject biology are the diagrams. Now, for the diagrams, you should be using a sharp pointed pencil and a scale for labeling the diagrams. It should be very, very neat and accurate. Okay? Now, at the end of the paper, you will check whether you have answered all the questions or not. Last but not the least, children, be calm, be composed, stay fit, stay healthy, keep yourself hydrated, which will enable you to perform better. All the very best, my dear children. Good luck for your exams. Thank you. Good morning, students. As you know, your board exams are coming, and I hope and I know you have prepared well. But there are some points which I want to share with you regarding your chemistry examination for board 2024. Before going to the examination hall, you have to be keen and calm. Read the question paper carefully, as your chemistry part is divided into 3 categories, that is physical chemistry and inorganic chemistry and then organic chemistry. As per the CBSE, physical chemistry is of 23 marks, organic chemistry is of 33 marks and inorganic chemistry is of 14 marks. So, when you attempt the question paper, try to attempt all the questions in a sequenced way, whether you are attempting from A section to E section or you are attempting from E section to A section. While doing the numericals, write the steps because you will get the step marking also, and you should attempt all the questions because you will get some marks if you attempt all the questions. So I would like to say all the best to all of you for your board exams. Thank you.